रड़कपुर रोड पर बहने वाली नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पहाड़ों में लगातार जोरदार बारिश के चलते पानी बहकर सड़कों पर आ गया है। 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से रविवार को सायरा से रड़कपुर जाने वाला जो मुख्य मार्ग सड़क था वो प्रशासन को बंद करवाना पड़ा। कई जगहों पर सड़क मार्ग टूट गया है तो कई जगहों पर दोनों तरफ से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हैं, नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं और कई मुख्य मार्ग हैं जहां पर एहतियातन खुद प्रशासन को उस मार्ग को बंद कराना पड़ा है। 48 घंटे से आप सोचिए उदयपुर में लगातार बारिश हो रही है और अब जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। रड़कपुर रोड आपको दिखा रहे हैं जहां पर बहने वाली नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और सड़कें तालाब बन चुकी हैं। वहीं राजसमंद में आमेट इलाके में बहने वाली चंदवाना नदी इस वक्त उफान पर है। कल शाम चतरपुरा पुलिया के पास नदी की तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया था। उनके साथ 2 बच्चे भी थे। इसकी सूचना जैसे आमेट पुलिस को मिली, स्थानीय युवा भी वहां पर पहुंचे। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया लेकिन रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंच पाई और फिर देखिए स्थानीय युवाओं ने किस तरीके से मोर्चा संभाला। पुलिस का भी उन्हें साथ मिला और दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि पानी की तेज बहाव में बच्चों के जो दादा हैं वो बह गए जिनकी डूबने से मौत हो गई। खेत पे बांधने गए थे तो हम आ रहे थे गाड़ी पे। जो दादा को बोला मैंने गाड़ी नहीं निकलेगी पानी में से तो बोले निकल जाएगी तो आगे गई तो गाड़ी रुक गई। हम सब नीचे गिर गए बाइक से। हमने गाड़ी को भी छोड़ दी थी और हम आगे आ रहे थे निकल के तो पानी के बहाव से और हम कांटे के अंदर चले गए। मिली दो बच्चे और एक दादाजी और नदी के बीच में खड़े हैं, फंसे हुए हैं। तो मुकेश कुमार ये रेगर मेरा दोस्त है और ये भी मेरा भाई मेरा बंदा मेरे मोहल्ले में रहता है। तो हम तीनों ने बोला कि चलो अपन उस साइड काजू गड्ढा हो गया, सेला गड्ढा हो गया, रस्सी और पिकअप लेके गए हम दोनों तीनों और रस्सी के सहारे हम जाके उस बच्चे को बीच में झाड़ियां पकड़ के बैठा था तो हम जाके उसको बच्चा के इस भाई के कंधे पे बिठाया और रस्सी के सहारे हम बाहर निकले। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने फिलहाल केस दर्ज कराया है। प्रताप नगर इलाके में दुष्कर्म का ये मामला टोंक की रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से जहां पर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अब ये केस दर्ज करवाया और अब आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु जरा पूरी खबर बताएं। देखिए पूरा जो मामला है वो प्रताप नगर इलाके का है जहाँ पे एक युवती ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। कहा कि उसको करीब 1.5 महीने तक एक कमरे में बंधक बना करके और आरोपी जो है और उसके जो घर वाले हैं उन सब की मदद से देह शोषण उस वक्त किया जा रहा था और आखिरकार किसी तरह से आरोपी के चंगुल से भागने के बाद युवती ने प्रताप नगर थाने में पहुंच करके करीब 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया देह शोषण का और इस पूरे मामले की जांच एसीपी सांगानेर कर रहे हैं, जिसमें बताया है कि जो युवती है उसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और शरीर में दर्द रहने की वजह से वो परेशान रहती थी और ऐसे में इलाज करवाने के बाद वो एक बाबा के चक्कर में आई, चंगुल में आई और उसके बाद एक जो गैंग जो पूरा था उसके चंगुल में फंसने के बाद आरोपी ने उसके साथ में देह शोषण किया, जिसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। जी शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको उदयपुर लिए चलते हैं जहां पर बिपरजॉय तूफान का साफ तौर पर असर देखने को मिला है। ग्रामीण इलाकों में कई मकान धराशायी हो गए तो कई पालतू पशुओं की मौत की जानकारी आ रही है। मुख्य रूप से गोंगुदा और कोटड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बड़ी खबर कोटा से जहां पर बजरी से भरा ट्रेलर पलटने से 4 मजदूर दब गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से बता रहे हैं, एक मजदूर की इसमें मौत हुई है। बजरी से भरा जो ट्रेलर था वो पलट गया। 3 मजदूरों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो कोटा से हादसे की खबर, एक मजदूर की इसमें मौत हुई है। 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
तो बजरी से भरा ट्रेलर पलटने से 4 मजदूर दबे और 1 मजदूर की इसमें मौत हो गई। 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कुन्हाड़ी के मेवाड़ मंडी के पास यह हादसा हुआ है। 3 मजदूरों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 1 मजदूर की इसमें मौत हो गई। दरअसल बजरी से भरा हुआ जो ट्रेलर था वो पलट गया और इसके नीचे 4 मजदूर दब गए। 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 1 मजदूर की मौत हो गई। मेवाड़ा मंडी के पास यह हादसा हुआ है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर 1 मजदूर की मौत हुई है। बजरी से भरा ट्रेलर पलटने से मौत हुई। दरअसल 4 मजदूर नीचे दब गए थे ट्रेलर के। उनमें से 3 को तो सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 1 मजदूर अपनी जान गंवा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से अपने दर्शक को दे दे। हादसा यहां पर हुआ है, इसमें 1 मजदूर की मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह हादसा बजरी से भरा ट्रेलर पलटने की वजह से हुआ। इसकी वजह से 4 मजदूर ट्रेलर के नीचे दब गए थे और 1 की इसमें मौत हुई। 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको एक बार फिर उदयपुर लिए चलते हैं, जहां पर बिपरजॉय तूफान का असर किस तरह से देखने को मिला है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ग्रामीण इलाके हैं, कई मकान वहां पर धराशायी हो गए हैं। पालतू पशुओं की तक मौत की जानकारी मिल रही है। खासतौर पर जो गोंगुदा और कोटड़ा क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उदयपुर जिले में बारिश हुई है गोंगुदा क्षेत्र में और लगातार वहां पर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन उन्हें सुविधा मुहैया कराने की कोशिश में हालांकि जुटा है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर यात्रा करने के दौरान भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर बारिश जो हुई उसकी वजह से हाईवे पर चट्टाने गिर रही हैं और वो देखिए तस्वीरें के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर चट्टाने गिरी हैं। चट्टाने से गिरने वाले मलबे से जो खासतौर पर जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए। जानकारी के मुताबिक नदी नाले उफान पर इस वक्त चल रहे हैं और इसी की वजह से दर्जनों गाँव संपर्क है एक दूसरे से टूट गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के भड़ियाड़ा थाना क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई और अब इस बच्चे की मौत के बाद बवाल हो गया है। 20 घंटे से भड़ियाड़ा अस्पताल के आगे परिजनों का धरना चल रहा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरखा राम के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। धरने पर बैठे लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। 36 कौम के सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर धरने पर हैं। देर रात एसडीएम पहुंचे, सीओ पहुंचे, एसएचओ पहुंचे, मृतक के परिजनों से बातचीत की, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। परिजन की मांग है कि क्रशर संचालक को गिरफ्तार किया जाए, मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी मिले और क्रशर को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। विरोध प्रदर्शन के बावजूद अवैध खनन बंद नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। परिजनों का कहना है कि न्याय मिलने के बाद ही हम शव उठाएंगे। गड्ढे में डूबने से ये जो गड्ढा है यह अवैध खनन के चलते तथा औद्योगिक नियमों को ताक पर रखकर भड़ियाड़ा के प्रधान प्रतिनिधि के रसूख के चलते ये जो स्टोन क्रशर चलाया जा रहा है इसकी बदौलत किया गया है। और इस गड्ढे को लेकर और इस क्रशर को लेकर अवैध खनन को लेकर जैसलमेर जिला कलेक्टर से लेके पोखरण उपखंड का जो अधिकारी है उसको कई बार शिकायतें की गई और लगातार ऑनलाइन शिकायतें की जा रही हैं, जिस पर अवैध खनन के वीडियो हैं वो भी मेरे द्वारा अपलोड किए गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटा के इटावा से बड़ी खबर है, जहां पर अयाना में ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के बीच अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी गुस्सा फूटा है। वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन की लापरवाही का वीडियो लगातार वायरल होता हुआ अयाना क्षेत्र में पिछले 10 घंटे से बारिश हो रही है। मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को लेकर अब लोगों में नाराजगी है।
कोटा की इटावा से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें, आयाना में ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं की किस तरह से पोल खुली। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल ये मुक्तिधाम है, यहाँ पर टिन शेड नहीं है और यही वजह है कि अंतिम संस्कार करने में लोगों को परेशानी हो रही है। इसका वीडियो कई घंटों से वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक यहाँ पर प्रशासन की आंख नहीं खुली है। 10 घंटे से यहाँ पर बारिश हो रही है और मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को लेकर अब लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तो कोटा में बेवजह तूफान का असर भी है। एक तरफ लोग का जीवन जो है वो प्रभावित हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में मुक्तिधाम में भी लोगों को परेशानी अंतिम संस्कार में हो रही है, क्योंकि टिन शेड यहाँ नहीं है और लोगों की नाराजगी प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर। बात आपको अब लिए चलते हैं सवाई माधोपुर की करते हैं, जहां पर बिपरजॉय तूफान का असर रात से ही देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर जिले में रात से लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल रहा है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की खबर है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी कुछ सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। लोग चक्रवाती तूफान के असर के चलते सुबह सवेरे से अपने घर से नहीं निकल पा रहे। सड़क पर ज्यादातर चौपहिया वाहन ही देखने को मिल रहे हैं। 2 पहिया वाहन चालकों को बारिश में वाहन चलाने में भी परेशानी हो रही है। बिपरजॉय का इफेक्ट कल शाम से ही कोटा में नजर आ रहा है। मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। तेज हवाएं कोटा में चल रही हैं, आसपास के इलाकों में चल रही हैं हवाएं और 40 से 50 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इन हवाओं की है। देर रात से कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन पूरी तरह से हालांकि मुस्तैद है, तैयार है। कोटा से देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम को सफलता हाथ लगी है। मोस्ट वांटेड तस्कर कमल राणा को आखिरकार चित्तौड़गढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोस्ट वांटेड तस्कर कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। कमल राणा को 4 साथियों के साथ शिरडी से गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी बदमाश है, जिसका नाम है कमल राणा। मोस्ट वांटेड तस्कर इसे बताया जा रहा है। कई आपराधिक मामले इस पर चल रहे थे, जिसमें इसकी तलाश लगातार जारी थी और आखिरकार इस फरार 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कैसे आखिरकार पुलिस मोस्ट वांटेड तस्कर तक पहुंची? जी देखिए, जो कमल राणा जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का वांछित आरोपी है और चित्तौड़गढ़ पुलिस जो है उसका भी वांछित आरोपी है, जिस पर 50,000 का इनाम था। इसकी लंबे समय से पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी और आखिरकार जो जयपुर के क्राइम ब्रांच पुलिस है उनको सफलता मिली और शिरडी से इस आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही जो है अन्य 4 आरोपी उन्हें भी गिरफ्तार किया है। जी पीयूष, ये बताइए कि आखिरकार इससे कितनी बड़ी गिरफ्तारी और कितनी बड़ी सफलता चित्तौड़गढ़ पुलिस की कही जा सकती है, चूंकि 50,000 का इनामी था ये बदमाश। ये देखिए, ये जो आरोपी है इसके ऊपर सबसे ज्यादा सीपीएस एक्ट के मामले जो थे, मादक पदार्थ की तस्करी के मामले थे, उसमें यह ज्यादातर लिप्त था और इसमें इसी आरोप में जो चित्तौड़ पुलिस है इसकी लगातार तलाश कर रही थी और अन्य पुलिस जो राजस्थान की पुलिस है और मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उनको भी इसकी तलाश जारी थी और आखिरकार जो सफलता मिली है, निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिली है। जी शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कमल राणा को तो गिरफ्तार पुलिस ने किया ही है, इसके साथ ही उसके 4 साथियों को भी शिरडी से चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब बात मिलावट के खेल पर महाप्रहार की करते हैं। मिलावटी पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कस्बे के तमियाज में संचालित पनीर बनाने के कारखाने में रेड मारी और सूचना पर मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहपुरा में मिलावटी पनीर का व्यापार चल रहा है। इस पर पुलिस कस्बे के तमिया स्थित एक कारखाने पहुंची। खाद्य विभाग की टीम को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
वहीं अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में लिली गांव में दूध पीकर सोए एक ही परिवार के 4 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनको परिजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से चारों बच्चों को अलवर शिशु चिकित्सालय रेफर किया गया। बच्चों का हाल जानने के लिए मंत्री टीकाराम जूली भी शिशु अस्पताल पहुंचे, बच्चों के परिजनों से बातचीत की। मंत्री ने संबंधित डॉक्टरों से बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। देखिए, लीली गांव के हमारे 4 बच्चे छोटे जो अचानक कुछ खाने से उल्टी दस्त की उनकी शिकायत हुई और मालाखेड़ा से उनको रेफर कर दिया गया। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं भी हालचाल जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी स्थिति ठीक है, बच्चों की ड्रिप लगा दी गई, इंजेक्शन लगा दिया गया है और अभी कोई इस प्रकार की कोई नहीं है। चिंता के बाद डॉक्टरों ने अच्छे से संभाला। डिडवाना में मुख्यमंत्री के आदेशों को देखिए किस तरीके से धटा बता रहे हैं शराब ठेकेदार। रात 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब की बेरोक यहां पर बिक्री जारी है। इसके साथ ही ओवर रेट लेने की भी बात सामने आ रही है। और सवाल यह है कि आखिरकार कार्रवाई कौन करेगा और कब तक करेगा, क्योंकि ना तो आबकारी महकमे की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही पुलिस महकमे की तरफ से। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि आबकारी विभाग और पुलिस महकमे की मिलीभगत से ही शराब ठेकेदारों के हौसले बेहद बुलंद हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, एक सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाकर बुजुर्ग को ब्लैकमेल किया गया। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ब्लैकमेल किया गया, रकम मांगी गई। पीड़ित व्यक्ति के बेटे ने गांधीनगर थाने में अब जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। नंदिनी नाम की युवती ने 14 जून को दरअसल मैसेज किया, वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। गांधीनगर थाना पुलिस फिलहाल इस गैंग की तलाश कर रही है। पुलिस की अपील कि सेक्सटॉर्शन गैंग से सावधान रहें लोग। इससे पहले भी सेक्सटॉर्शन के मामले कई बार सामने आ चुके हैं और अब देखिए जयपुर से बड़ी खबर यह है कि सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाकर बुजुर्ग को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल कर मोटी रकम व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मांगी जा रही है। फिलहाल पीड़ित व्यक्ति के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 14 जून को खबर यह कि युवती ने मैसेज किया, वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी और उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर मोटी रकम मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस इस गैंग की तलाश कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि सेक्सटॉर्शन गैंग से लोग सावधान रहें। इस तरह के एक नए कई मामले सामने आ चुके हैं और अब देखिए एक बार फिर इसी तरह का मामला जहां पर बुजुर्ग को यहां पर निशाना बनाया गया है। विष्णु हमारे संवाददाता विष्णु, सेक्टॉर्शन के जाल में अब बुजुर्ग को फंसाया गया। अब तक क्या डिटेल निकलकर सामने आई है इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, पूरे प्रदेश में एक गैंग काम कर रहा है जो कि सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को शिकार बनाता है, उसके बाद में मोटी रकम वसूल करता है ब्लैकमेलिंग के जरिए। और ऐसा ही मामला जयपुर के गांधीनगर में सामने है, जहाँ की झालाना डूंगरी में रहने वाले एक बुजुर्ग को सेक्सटॉर्शन का निशाना बनाया गया और नंदिनी शर्मा नाम की युवती ने बुजुर्ग को एक व्हाट्सएप पे अलग अलग नंबरों से मैसेज भेज करके और उससे वीडियो कुछ भेजे, आपत्तिजनक वीडियो भेजे और वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर के मोटी रकम वसूली गई, मांगी गई। और आखिरकार जब पूरा मामला बुजुर्ग के परिवारों तक पहुंचा तो उनके बेटे ने गांधीनगर थाने में दर्ज करवाया और इस पूरे मामले में मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही कि आखिरकार ये नंबर कहां से भेजे गए थे। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जो गैंग है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। और वहीं जयपुर पुलिस के अलावा अन्य अधिकारियों ने अपील की है कि सेक्सटॉर्शन गैंग के जो बहकाव में आने से बचें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विष्णु हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर के साथ ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।